जय श्री कृष्णा। हर हर महादेव। जय माता दी। कैसे हैं आप सब लोग? हम आप सभी लोगों के लिए माँ भगवती से यही प्रार्थना करते हैं कि आप सभी लोग अपने जीवन में बहुत खुश रहें, पॉजिटिव रहें और पॉजिटिविटी के साथ ज़िंदगी में आगे बढ़ें। ज़िंदगी रुकने का नाम नहीं है, आगे बढ़ने का नाम है। तो आप किसी भी सिचुएशन में पॉजिटिव हो नेगेटिव हो, एक जगह रुके ना, आगे बढ़ते रहें और बहुत सारी आप सफलता प्राप्त करते रहें। देखो, जिंदगी की हर एक सिचुएशन आपको कुछ ना कुछ देकर जाती है। अगर सक्सेस नहीं मिलती तो लेसन जरूर मिलता है। हर एक व्यक्ति आपको कुछ ना कुछ सिखा रहा होता है ना। हर एक सिचुएशन आपको कुछ ना कुछ सिखा रही है, तो उससे एक लेसन लीजिए और आगे बढ़ जाइए। ऐसी प्रार्थना करते हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल लव 1111 में। तो डियर, आज हम आप लोगों के रिक्वेस्टेड टॉपिक पे रीडिंग लेकर आए हैं कि कौन बेहतर होगा आपके लिए, कौन बेहतर है आपके लिए, आपका एक्स या फिर न्यू पर्सन या फिर कोई नेक्स्ट। अब जैसे कि आप सेपरेट हैं अपने पार्टनर से और आपकी ज़िंदगी में कोई नया इंसान आना चाहता है। कोई आपको प्रपोज कर रहा है, कोई आपको ऑनलाइन मिला है, कोई आपसे बोल रहा है कि वो आपको पसंद करता है, आपसे प्यार करता है, आपको बहुत खुश रखेगा, इस तरह की बातें। ठीक है, कोई एफर्ट लगा रहा है, लेकिन आप अभी भी अपने पास्ट से नहीं निकले हैं। अब एक डर बैठ गया है आपके अंदर कि कहीं ये भी वैसा ही ना करे जैसा एक बार मेरे साथ हो चुका है। तो हम यहाँ पर आपको यही बताने वाले हैं कि कौन बेस्ट होगा आपके लिए। अगर आपका एक्स आ जाए तो वो, या फिर आपको नेक्स्ट के साथ, न्यू पर्सन के साथ लाइफ में आगे बढ़ना चाहिए। स्पेशली किसी का आना किसी का जाना हम पर डिपेंड नहीं है, इसे ईश्वर तय करते हैं। ठीक है, क्योंकि हमारी ज़िंदगी में जो लोग भी आते हैं उनसे हमारा कोई ना कोई पूर्व जन्म का रिश्ता होता है। वो यूं ही नहीं आते, आप इतना समझिए। तो ये जो भी आया है, फिर जो भी गया है, ईश्वर की मर्जी से गया है। तो इस रीडिंग में हम आपको बताने वाले हैं कि ईश्वर ने आपके लिए किसको चुना है, एक्स को या नेक्स्ट को। ठीक है, तो बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है सभी के लिए। अगर किसी न्यू पर्सन के साथ डील कर रहे हैं अभी हाल फिलहाल, या फिर अपने एक्स की यादों में हैं, तो ये रीडिंग आपके लिए है। देखिए तो सही कि कौन बेटर होगा आपके लिए, कौन सही होगा आपके लिए, ईश्वर क्या चाहते हैं। तो लंबी सी गहरी सांस लेकर एक ऑप्शन आप चूज करिए जो आपको बहुत अट्रैक्टिव लग रहा हो। वैसे तो इसमें कुछ अट्रैक्टिव जैसा नहीं है, हमने 2 नंबर्स दिए हैं। आप नंबर्स के थ्रू रीडिंग चूज कर सकते हैं, पाइल चूज कर सकते हैं। ठीक है, कि पाइल नंबर 1 की रीडिंग देखनी है, पाइल नंबर 2 की रीडिंग देखनी है। हाँ, आशा करते हैं कि आपने एक ऑप्शन चूज कर लिया होगा। चलिए अब आप अपनी रीडिंग देखिए। अगर कुछ देर रीडिंग सुनने के बाद आपको ऐसा महसूस हो, ऐसा प्रतीत हो कि ये आपसे मैच नहीं कर रहा है, तो एक बार आप दूसरा वाला ऑप्शन सुनकर देखें, क्या पता कि वो मैच कर जाए। जर्नल रीडिंग है ना, समझदारी तो दिखानी पड़ेगी, है ना। जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्णा। हर हर महादेव। ऑप्शन नंबर 1, ग्रुप नंबर 1। कैसे हैं आप? आशा करते हैं कि आप अच्छे होंगे, खुश होंगे, पॉजिटिव होंगे और अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ रहे होंगे। डियर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल लव 1111 में। तो टाइटल तो आपने देखा ही होगा, कौन बेटर है आपके लिए, एक्स या फिर नेक्स्ट। किसको अपनाना चाहिए, एक्स को या फिर नेक्स्ट को। और सबसे बड़ी बात यह है कि जिनकी
मर्जी के बिना पत्ता नहीं हिलता, तो उनकी मर्जी क्या है? वो किसको लाना चाहते हैं आपकी ज़िंदगी में, एक्स को या फिर नेक्स्ट को? ईश्वर ने किसे चुना है आपके लिए? अक्सर इंसान दो राहों में फंस जाता है। अगर उसका पास्ट बहुत बुरा रहा तो वो किसी नए इंसान पे भी ट्रस्ट नहीं कर पाता। यकीन करो इस पे, कहीं ये भी वैसा ही ना करे। और अगर कुछ समय बाद आपका एक्स आपकी ज़िंदगी में वापस आने के बारे में सोचे, थोड़े बहुत एफर्ट्स लगाने लग जाए और आप किसी न्यू पर्सन के साथ लाइफ में आगे बढ़ना चाह रहे हैं, तो फिर समझ नहीं आता, क्योंकि आप अपने मन को खुश करने के लिए, अपना मन बटाने के लिए किसी न्यू के साथ आगे बढ़ तो जाते हैं, लेकिन आपकी आत्मा कहीं ना कहीं उसी के ऊपर अटकी होती है जिसके साथ आपने एक लंबा अरसा जिया होता है ना? ऐसे कैसे भूल जाएं किसी को? टाइम पास थोड़ी किया था कि भूल जाएं। मोहब्बत की थी अंतरात्मा से, तो नहीं भूल पाता इंसान। आज आप सभी की इन्हीं भावनाओं को मद्देनज़र रखते हुए टॉपिक लेकर आए हैं हम। तो स्ट्रॉन्ग साइन की बात करें, स्ट्रॉन्ग साइन है यहाँ पर टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि आपकी हो सकती है। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि आपकी हो सकती है, उनकी हो सकती है। यहाँ पर देखो दो लोगों की एनर्जी, आपके एक्स की भी और नेक्स्ट की भी, ठीक है? अब नेक्स्ट आपकी ज़िंदगी में आ गया है या आने वाला है, उसकी भी एनर्जी यहाँ पर प्रॉपर है, ठीक है? और हम जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस भी है। मिथुन, तुला, कुंभ राशि, हाँ जी। एरीज, लियो, सजिटेरियस की एनर्जी थोड़ी सी कम है। चलिए डेट ऑफ बर्थ बता देते हैं। हम जिस दिन डेट ऑफ बर्थ नहीं बताते उस दिन कमेंट बॉक्स में हमसे कहा जाता है कि दीदी जब आप डेट ऑफ बर्थ बताते हैं तो ज़्यादा एक्यूरेसी मिलती है हमें, ठीक है? तो डेट ऑफ बर्थ है यहाँ पर स्ट्रांगली किसी महीने की 10 तारीख, 20 तारीख, 5 तारीख, 2 तारीख, 22 तारीख, 25 तारीख, 7 तारीख, 4 तारीख, 6 तारीख, 19 तारीख, स्ट्रांगली 3 तारीख। ये डेट ऑफ बर्थ है। 3 लोगों की एनर्जी है, आपकी, एक्स की और नेक्स्ट की। अब ये जो डेट ऑफ बर्थ हमने बताई है वो हो सकती है आपके एक्स की हो, नेक्स्ट की हो, फिर आपकी हो, ठीक है? बर्थ मंथ बताते हैं मार्च, मई, जनवरी, जुलाई, सितंबर, जून, ठीक है? इनिशियल बताते हैं हम एल, आर, ओ, डी, यू, एस, एम, वाई, पी, ए, जे, डी, ठीक है? ये है इनिशियल। तो डियर, अगर आप सिर्फ इतना जानना चाहते हैं कि कौन बेहतर होगा आपके लिए, ईश्वर ने आपके लिए किसको चुना है, एक्स को, आपके पास्ट को आपकी ज़िंदगी में लाना चाहते हैं या फिर किसी न्यू पर्सन को आपकी ज़िंदगी में लाना चाहते हैं, तो ये समझ लीजिए कि 99% ईश्वर ने आपके लिए आपके एक्स को चुना है। आप जिन हालातों से गुजरे हैं पास्ट में, जो नया इंसान आएगा या फिर आ चुका है आपकी ज़िंदगी में, ये आपको एक दिन उसी मोड़ पर ले जाकर छोड़ देगा जहाँ से आप एक बार गुजर चुके हैं। नो डाउट अगर वो आ गया है आपकी ज़िंदगी में तो इस वक्त आपको बहुत अट्रैक्शन फील हो रहा है उससे, बहुत ज़्यादा, एक गजब का अट्रैक्शन। ऐसा अट्रैक्शन शायद आपको आपके एक्स के साथ भी कभी ना हुआ हो, ठीक है? और पता है ये जो व्यक्ति न्यू पर्सन है ना,
ये आपसे अनकंडीशनल प्यार करने का दावा तो करेगा, पर करेगा नहीं। और अगर आ चुका है तो आप चीज़ों को रेजोनेट करिए, और नहीं आया है तो भी समझ लीजिए जब वो आया होगा या फिर आएगा तो चीज़ें बहुत फास्ट होंगी आप दोनों के बीच, जैसे कि बहुत जल्दी जल्दी आप लोग आगे बढ़ेंगे। जैसे एक होता है ना कि ठीक है पहले कुछ दिन बात करते हैं, एक दूसरे को समझते हैं, ऐसा नहीं, चीज़ें बहुत फास्ट आगे होंगी, आगे बढ़ेंगी, और आपको लगेगा कि सही है सब कुछ, क्योंकि आप टूटे हुए होंगे और आप उस इंसान के साथ आगे बढ़ते चले जाएंगे। ठीक है, उस वक्त वो बहुत एफर्ट्स भी लगाएगा आपके ऊपर, बहुत प्यार भी देगा आपको। ठीक है, बात बात पर आपसे माफ़ी भी मांगेगा, सेकंड चांस भी मांगेगा, इस तरह की चीज़ें हरकतें वो करेगा आपके साथ। लेकिन ध्यान रखना, वो लॉयल नहीं होगा आपके लिए, वो लॉयल नहीं होगा आपके लिए, ट्रस्टवर्दी नहीं होगा वो आपके लिए। एक दिन आपको जीता जी मार के छोड़ कर जाएगा वो। हो सकता है उसके साथ आपका इंटरकास्ट इशू होगा, रिलीजन इशू होगा। ठीक है, अच्छी बॉडी शॉडी होगी, अच्छी फिटनेस होगी, मेल हो फीमेल हो, पर बहुत ज़्यादा सीक्रेटिव टाइप का इंसान होगा, मिस्टीरियस टाइप का इंसान होगा। जैसे कि एक होता है ना कि कुछ मिस्ट्री क्रिएट करने वाला इंसान, जिसको समझना ही बहुत मुश्किल हो। अपने बारे में कुछ खास नहीं बताएगा आपको वो, अपने बारे में कुछ खास चीज़ें वो आपसे शेयर नहीं करेगा, कभी भी नहीं। आपका सब कुछ जानना चाहेगा, जिससे वो हर तरीके से आपके ऊपर आधिपत्य जमा सके, हुकूमत कर सके। आपकी हर एक कमजोरी, आपकी ताकत क्या है, आप किन चीज़ों पे वीक पड़ जाते हैं, मतलब उसका पहले एक ही वो होगा फंडा कि इसको अच्छे से जान लो। और आपको जानने के लिए वो सब कुछ करेगा जो आपको पसंद है, लेकिन वो आपके लिए अच्छा नहीं होगा, इतना समझ लीजिए। उसके अंदर ना एक पैसे कमाने का ऐसा जुनून होगा, जो न्यू पर्सन होगा, ऐसा जुनून कि शॉर्टकट अपनाना है, कैसे भी करके पैसे कमाने, बहुत पैसे कमाने हैं बस। और अगर आप इंडिपेंडेंट हैं, ठीक है, अगर आप स्टेबल हैं, अगर आप ऑलरेडी मैरिड हैं, आपके पास पैसे हैं, अगर सामने वाले को लग रहा है तो वो आपके ऊपर और एफर्ट्स लगाएगा, क्योंकि वो अपना स्वार्थ सिद्ध करने आपकी ज़िंदगी में आया हुआ होगा। उसकी नज़र सिर्फ और सिर्फ आपके शरीर पे और आपके पैसों पर होगी, ये समझ लीजिए। जाहिर नहीं करेगा, दिखावा नहीं करेगा, शो ऑफ नहीं करेगा कि उसकी इंटेंशन क्या है, पर वही है कि देखो, बहुत अच्छा होता है जब कम समय रहते हुए हम किसी की असलियत जान जाएं, तो फिर हमारा टाइम भी बर्बाद नहीं होता और हम बर्बाद होने से बच जाते हैं। कितना बुरा होता है ना कि एक लंबा सफ़र हम किसी के साथ तय करें और उसके सामने हम खुद को समर्पित कर दें, हमारी इज्जत भी चली जाए, हमारी दौलत भी चली जाए, और उसके बाद वो अपनी औकात दिखाए, तो कितना दर्द होता है। हाँ, कितना दर्द होता है। तो बस अगर कोई नया इंसान आया है, उसका थोड़ा नेचर बता देते हैं हम। देखो, मिस्टीरियस तो है, ठीक है, बहुत मेहनती है, करियर को लेके बहुत सीरियस है वो अपने, ठीक है, और बहुत रोमांटिक बातें करने वाला इंसान है वो, ठीक है। अट्रैक्शन गजब का होगा उसकी तरफ आपका, आप खुद को रोक नहीं पाएंगे, चाह कर भी रोक नहीं पाएंगे। बहुत सारी बातें हाइड करने वाला है। अगर आप ज़्यादा उसकी ज़िंदगी में पूछताछ करने लग जाओ, ज़्यादा घुसपैठ करने लग जाओ, तो बस वहीं पर वो चिढ़ जाएगा। हाँ, और उसको बस जैसे होता है ना कि, सॉरी बट एक सिंपल सी बात बताते हैं, आज मिले हो, कल आई लव यू बोल दो, परसों किस दे दो, उसके बाद फिर चलो। मतलब एक होता है ना बहुत फास्ट चीज़ें, मिल नहीं रहे हो, कब मिलेंगे हम, मिल लो, नॉर्मल मिल लो। जैसे एक होता है कि उसका सिर्फ मकसद ही दूसरा है आपकी ज़िंदगी में आने का। और जब इंसान टूटा हुआ होता है और उस वक्त उससे कोई प्यारी प्यारी बातें करने लगता है, तो उस वक्त उससे अच्छा इंसान दुनिया में कोई नहीं होता, ऐसा लगता है हम लोगों को, हम सभी को। ये लगता है कि बहुत अच्छा इंसान है यार, अब बस ठीक है, और हम उसके सामने
सरेंडर कर देते हैं खुद को, ये सोचकर कि नहीं भगवान ने भेजा है तो अच्छा ही भेजा होगा, क्योंकि मैंने भगवान से प्रार्थना की थी कि भगवान मेरी ज़िंदगी में अच्छा इंसान आना चाहिए। तो देखो, भगवान आपको थोड़ा सा एहसास कराना चाहते हैं क्या, कि वो इतना भी बुरा नहीं है जितना आपने उसे समझ लिया है। क्या होता है जब हम और लोगों को एक्सप्लोर करते हैं और चीज़ों को देखते हैं ना, तो हम जब कंपैरिजन की सिचुएशन में आते हैं तब हमें लगता है कि यार वो फिर भी अच्छा था, इससे तो बेहतर था वो। अभी तो 4 दिन की चांदनी तो पता नहीं चलेगा, अब चांदनी तो चांदनी होती है ना, जब अमावस्या आएगी तब पता चलेगा। आपके एक्स ने हो सकता है कि आपकी बेइज्जती उस तरह से कभी ना की हो, आपकी बदनामी उस तरह से कभी ना की हो। बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपके एक्स ने नहीं की, पर ये करेगा, ये करेगी, ये जो न्यू पर्सन है आपकी ज़िंदगी में आ गया है, या फिर अगर आप सोच रहे हैं किसी को लाने के लिए, ठीक है, ट्विन फ्लेम जैसा आकर्षण होगा इसके प्रति आपका। आपको ऐसा लगेगा कि शायद मेरा ट्विन है ये, पर वो ट्विन भी नहीं होगा, वो एक बर्बाद करने वाला इंसान होगा। स्ट्रांगली फायर साइन का होगा वो, फायर साइन और अर्थ साइन। फिर एक दिन ये आपको वहाँ लाकर छोड़ेगा जहाँ से निकलने में मुद्दतें हो लग गई, बहुत लंबा टाइम लगा आपको जिस डिप्रेशन एंग्जाइटी से निकलने में। इसलिए अब आप अपने एक्स के बारे में सुनिए। और हम देख रहे हैं यहाँ पर कि आप में से बहुत सारे लोग अपने एक्स को नहीं भूल पा रहे हैं। क्यों? देखो, सबसे पहले तो जो आपका एक्स है, वो आपके जो एक्स हैं, मेल हो फीमेल हो जो भी हो, एक तो उनके साथ आपका स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है, सोलमेट और ट्विन फ्लेम वाला, ठीक है, कनेक्शन स्ट्रॉन्ग है। और वो इंसान एक मजबूरी के तहत, क्योंकि उसकी फैमिली आपको लेकर राज़ी नहीं है, आप दोनों के बीच फैमिली इशू बहुत स्ट्रॉन्ग है, और वो इंसान प्यार और परिवार के बीच ऐसे पिस गया कि उसे समझ ही नहीं आया मैं क्या करूं। अब अगर शादी कर ली हो, या फिर आपसे जिस तरह से भी डिस्टेंस क्रिएट हुआ हो, दूरी बढ़ गई हो जिस तरह से भी, पर आज वो इंसान बहुत सोचता है आपके बारे में। क्योंकि देखो, ईश्वर ने कंपैरिजन करने का मौका आपको भी दिया है और उसको भी दिया है, और जब हम तुलना करते हैं ना, तब हम अपने एक्स को बेस्ट पाते हैं कि इससे तो अच्छी थी वो, इससे तो अच्छा था वो। फिर हमें उसकी याद आती है कि हम कैसे छोटी छोटी चीज़ों पर उससे लड़ जाते थे, झगड़ जाते थे, फिर भी वो हमें मना लेती थी, मना लेता था। और ये जो नया इंसान है, ये क्या कर रहा है, उल्टा हमें इसे मनाना पड़ रहा है। बहुत सारी चीज़ें, हम एक एग्जांपल दे रहे हैं। आप वो चीज़ें पता है महसूस नहीं कर पाएंगे जो आपने अपने पास्ट में की हैं। जो चीज़ें आपको आपके एक्स से मिली हैं, वो ये न्यू पर्सन कभी भी नहीं दे पाएगा। और इतना समझ लीजिए, वो जो गया है वो मजबूरी की वजह से आपकी ज़िंदगी से गया है, वरना वो इंसान दिन रात आपके बारे में सोच रहा है, जी नहीं पा रहा है वो आपके बिना, और उसकी एनर्जी कहीं ना कहीं आपको महसूस हो रही है। इस वजह से आजकल आप बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होंगे, आपके अंदर चिड़चिड़ापन बढ़ता जा रहा है, आपको कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। अगर आपने मन बना लिया है किसी के साथ आगे बढ़ने का, ठीक है, तो आप एक चीज़ महसूस कर रहे होंगे कि ना आप उसके साथ आगे बढ़ पा रहे हैं, ना अपने पास्ट को आप भूल पा रहे हैं। आपका मन है उसके साथ आगे बढ़ने का, जो न्यू पर्सन आया है, लेकिन क्यों आप उसे भूल नहीं पा रहे हैं? क्योंकि ईश्वर नहीं चाहते कि आप उसे भूलें, क्योंकि ईश्वर चाहते हैं कि आप अपने एक्स के साथ आगे बढ़े, जो कि बहुत जल्द आपकी ज़िंदगी में वापस आने वाला है। कितना टाइम लगेगा जानना चाहते हैं? देखो, अगर शादी हो गई है उसकी, तो उसको कम से कम 5 महीने लगेंगे आपकी ज़िंदगी में वापस आने में। मई तक आएगा वो आपकी ज़िंदगी में प्रॉपर, अगर उसकी शादी हो गई है थी, ठीक है। हे भगवान, कुछ नहीं, चलो बताते हैं।
हम जहाँ पर अभी रहते हैं ना, यहाँ पर एक आंटी रहती हैं जो बिहार से हैं। तो ज़्यादातर करके उनके पास ही थोड़ा बैठना होता है हमारा, कभी कभी जब धूप में बैठे हैं तो, यहाँ हिमालय में। दरअसल वहाँ यहाँ पर एक गांव है, तो वहाँ पर उन्होंने लीज़ पे कैफ़े ले रखा हुआ है। तो पहले हम उनके यहाँ ही रहते थे, 2-3 महीने हम उनके यहाँ पे ही रहे हैं। अभी हमने अपना सेंटर लिया है, मेडिटेशन सेंटर, तो अब हम उसमें शिफ्ट हुए हैं अभी 8-10 दिन पहले। तो जब वो बात करती है ना, तो वो येती येती बोला करती है। पता नहीं, जो लोग बिहार से होंगे उनको पता होगा। वो 10 मिनट की बात में 50 बार येती लगा देती, येती, पता है, येती ऐसा हो गया, येती। तो होता है ना, थोड़ा संगत का असर आ जाता है, तो हम उनको सुनते हैं बस। तो अभी हमें लग रहा था कि हमने भी येती बोल दिया क्या रीडिंग में, हमें ऐसा लगा। जो बिहार से होंगे वो समझ रहे होंगे। तो येती, ये बात है, ठीक है। बाकी हमें जो यहाँ की लोकल लैंग्वेज है पहाड़ियों की, वो जो यारा बोलते हैं ना बड़े प्यार से, किसी भी एज का इंसान हो वो यारा बोलता है, यारा ये बात हो गई, यारा वो बात हो गई। तो ये हमें बड़ा अच्छा लगता है, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। आपके जो एक्स हैं, ईश्वर चाहते हैं कि आप उन्हें एक्सेप्ट करें जब भी वो आएँ। आप किसी न्यू पर्सन के साथ आगे ना बढ़ें, उसको कोई सीरियस कमिटमेंट ना दें, जल्दबाजी में एक्स को जलाने के लिए उससे शादी वादी का चक्कर ना चलाएं, वरना आपकी ज़िंदगी हो जाएगी तबाह, मतलब बर्बाद। इस वजह से ईश्वर चाह रहे हैं कि थोड़ा समझदारी से आगे बढ़ना। आपके एक्स की जो एनर्जी है, हम आपको सॉन्ग सुनाते हैं, आपको खुद पता चलेगा कि वो बेचारा इस वक्त आपके लिए क्या महसूस कर रहा है, या फिर वो क्या महसूस कर रही है। वो क्या चाहते हैं, उनकी ट्रू फीलिंग क्या है, उनकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है। आंखें बंद करिए। तुम बिन क्या है जीना, क्या है जीना, तुम बिन क्या है जीना, तुम बिन जिया जाए कैसे, कैसे जिया जाए तुम बिन, सदियों सी लंबी है रातें, सदियों से लंबे हुए दिन, आ जाओ लौट कर तुम, ये दिल कह रहा है, तुम बिन जिया जाए कैसे, कैसे जिया जाए तुम बिन, आ जाओ लौट कर तुम, ये दिल कह रहा है। फिर शाम तन्हाई जागी, फिर याद तुम आ रहे हो, फिर जान निकलने लगी है, फिर मुझको तड़पा रहे हो, फिर मुझको तड़पा रहे हो, इस दिल में यादों के मेले हैं, तुम बिन बहुत हम अकेले हैं, आ जाओ लौट कर तुम, ये दिल कह रहा है, तुम बिन जिया जाए कैसे, कैसे
कैसे जिया जाए तुम बिन, सदियों से लंबी है रातें, सदियों से लंबे हुए दिन, आ जाओ लौट कर तुम, ये दिल कह रहा है। ये है आपके एक्स की एनर्जी, आपके साथ न्यू बिगनिंग करने के बारे में सोच रहे हैं, हर पल आपको याद कर रहे हैं। फिर शाम में तन्हाई जागी, फिर याद तुम आ रहे हो, फिर जान निकलने लगी है, फिर मुझको तड़पा रहे हो। इस दिल में यादों के मेले हैं, तुम बिन बहुत हम अकेले हैं, आ जाओ लौट कर तुम, ये दिल कह रहा है, ये दिल कह रहा है। पता है, जैसे कि जब हम किसी से पहली बार मिलते हैं तो एक जो स्पार्क होता है ना, एक जो कनेक्शन फील होता है ना, कि एक अट्रैक्शन सा, वो फिर से सब शुरू से शुरू करना चाहते हैं आपके साथ। कोई पुरानी बात नहीं, कोई शिकायत नहीं, कोई शिकवा गिला नहीं, फिर से एक बार बिखर जाते हैं, चल तेरे इश्क में पड़ जाते हैं, फिर से वो आपके इश्क में पड़ना चाहते हैं, फिर से वो आपके साथ ज़िंदगी की नई शुरुआत करना चाहते हैं, फिर से वो आपको अपना बनाना चाहते हैं, फिर से आपकी ज़िंदगी में आना चाहते हैं, एक हैप्पी फैमिली की शुरुआत करना चाहते हैं, कंप्लीट फैमिली बनाना चाहते हैं। पता है 90% लोगों के पर्सन है जो एक्स जो आपके, वो आपके साथ शादी करना चाहते हैं, और ईश्वर भी यही चाहते हैं, ईश्वर भी यही चाहते हैं कि आप दोनों की शादी हो। प्रॉमिस करना चाहते हैं, सिक्योर्ड करना चाहते हैं इस रिश्ते को, मतलब कमिटमेंट देना चाहते हैं कि अब तुम्हारा हूँ और तुम्हारा ही रहूँगा, तुम्हारी हूँ, तुम्हारी ही रहूँगी। मतलब एक होता है ना कि इमोशनली आपके साथ कनेक्ट होना चाहते हैं। डिसीजन ले लिया उन्होंने, बहुत जल्द आप लोगों का यूनियन होने वाला है और यूनिवर्स कराना चाहते हैं। तभी ईश्वर आपसे कहना चाहते हैं कि किसी न्यू पर्सन के साथ बहुत ज़्यादा आपको डीपली कनेक्ट नहीं होना है, बर्बादी की तरफ जाएंगे आप। आपको पता है हर चमकती चीज सोना नहीं होती है ना, और जो सोना नहीं होती ना उसकी तरफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होता है। आपने देखा होगा कि जो सस्ते लोग होते हैं ना वो बड़े चमकदार मालूम पड़ते हैं। ब्रांडेड चीज़ें कभी चमकदार नहीं लगती, उनमें क्वालिटी होती है पर वो चमकती हुई नहीं होती। पर सस्ती चीज़ें हमेशा चमक रही होती हैं और उस चमक में हम खो जाते हैं। हमें लगता है कि कुछ कुछ तो है, कुछ तो है। हमने देखा है, सॉरी मतलब जब पर्सनल रीडिंग लोग लेते हैं ना तो अक्सर कभी कभी ज़्यादातर करके कार्मिक के प्रति अट्रैक्शन होता है लोगों का, इतना स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन। वो कहेंगे कि ऐसा अट्रैक्शन पहले कभी किसी के लिए नहीं हुआ। हाँ, कार्मिक आता किस लिए है? अब अट्रैक्शन नहीं होगा तो आप जुड़ेंगे कैसे? ठीक है, जुड़ेंगे ना तो बस दिल के बहुत करीब आकर और बिल्कुल तोड़ जाना, जीते जी मार जाना, ये कार्मिक के लक्षण होते हैं। ट्विन कभी भी आपकी जिंदगी से जाता नहीं है, उसका ऑन ऑफ रहता है। पर कार्मिक का पूरा सिस्टम ही अलग है, ये समझ लो। अगर आप जानना चाहते हो कि कार्मिक और ट्विन में क्या अंतर है तो आप बस इतना समझो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओ, आपको पढ़ना तो आता ही है और हमने बताया हुआ है बहुत डिटेल में कि कार्मिक कैसा होता है, ट्विन कैसा होता है, सोलमेट कैसा होता है। आपको पता है जब 2020 में हमने इसकी शुरुआत की थी रीडिंग की, तभी हमने वो टॉपिक पहले चूज़ किया था क्योंकि वो जानना बहुत ज़रूरी है सबके लिए। बहुत कन्फ्यूज़न होती है कार्मिक और ट्विन में, ठीक है, क्योंकि चीज़ें सेम सेम होती हैं। बस इतना समझो कि जब कार्मिक आपको तोड़ता है ना तो आपकी ज़िंदगी बर्बाद होती है। आप डिप्रेशन, एंग्जाइटी में और गहरे नेगेटिविटी की तरफ चले जाते हैं। लेकिन जब ट्विन आपको तोड़ता है
तो वो आपको बिखेरने के लिए नहीं, वो आपको निखारने के लिए तोड़ता है, क्योंकि उसके तोड़ने के बाद आपकी स्पिरिचुअल जर्नी स्टार्ट होती है। अगर किसी के आने से, किसी के जाने से आप स्पिरिचुअलिटी में एंटर कर चुके हैं, तो ये समझ लीजिए सब भगवान का खेल था और वो आपका डेफिनेटली ट्विन रहा होगा। क्योंकि जो कार्मिक होता है ना, कार्मिक आपको नेगेटिव इंसान नेगेटिविटी में ही ले जाता है, पर ट्विन का आना मतलब आध्यात्मिकता की शुरुआत होना जीवन में। तो समझ गए ना कि भगवान ने आपके लिए किसको चुना है, ट्विन को, सॉरी एक्स को या नेक्स्ट को। अब ट्विन हमने पता क्यों बोला, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे लोग ट्विन सोल जर्नी वाले हैं जो मतलब जो अभी सेपरेट हैं। हो सकता है कि किसी को आप सोलमेट समझ रहे हो और उसके साथ लाइफ में आगे बढ़ रहे हो। तो जो न्यू है ना, नया सिर्फ 9 दिन ही होता है, ओल्ड इज गोल्ड, ठीक है। तो जो वो है ना, वो आपको समझ चुका है पूरी तरीके से, उसको अपनी गलती का भी एहसास है। किसको? एक्स को। अब इसमें आपको बेवजह के एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे। ये किसी काम का इंसान नहीं है, इसके लिए कुछ भी पॉजिटिव नहीं आया। बस अट्रैक्शन ऐसा है ट्विन जैसा, अट्रैक्टिव पर्सनालिटी है वो बहुत ज़्यादा, और इसीलिए आप खींचे जा रहे हैं। तो खींचिए मत, रुक जाइए, ठीक है। आई होप कि आप समझ गए होंगे। जय श्री कृष्णा। अपना ख्याल रखिए, अपने अपनों का ख्याल रखिए। कौन क्या कहता है इस बारे में ना सोचें, क्योंकि लोगों का काम कहना ही होता है, वो पूरी ज़िंदगी कहेंगे। और आपको ज़्यादा लोगों की नहीं, अपनी परवाह करनी है, अपनी खुशियों की परवाह करनी है। अगर आप हमें पहली बार सुन रहे हैं, आपका मन कहता हो, आपकी आत्मा कहती हो, तो आप हमारे चैनल को लाइक करके, शेयर करके, सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट कर सकते हैं, ठीक है। जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्णा। हर हर महादेव। ऑप्शन नंबर 2, कैसे हैं आप? आई होप कि आप अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, पॉजिटिव होंगे और अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ रहे होंगे। डियर, आपका बहुत सारा स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल लव 1111 में। तो आज हम रीडिंग करने वाले हैं कि आपके लिए कौन बेहतर होगा। ईश्वर ने आपके लिए किसको चुना है, क्योंकि कोई किसी की ज़िंदगी में यूं ही नहीं आता और कोई किसी की ज़िंदगी से यूं ही नहीं जाता। तो एक्स या फिर न्यू पर्सन, ईश्वर क्या चाहते हैं, ईश्वर किसको लाना चाहते हैं आपकी ज़िंदगी में, आपके लिए कौन बेहतर साबित होगा इन फ्यूचर, आपको किसके साथ आगे बढ़ना है, एक्स के साथ या फिर नेक्स्ट के साथ, किसी न्यू पर्सन के साथ, ठीक है। तो सबसे पहले हम स्ट्रॉन्ग साइन की बात करेंगे। एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस भी है, मिथुन, तुला, कुंभ राशि। सारे साइन और एलिमेंट्स बराबर हैं। अब देखो, यहाँ पर एक्स की भी एनर्जी है और नेक्स्ट की भी एनर्जी है। अब ये नेक्स्ट पर्सन आपकी लाइफ में आ चुका है या फिर नहीं आया है, आप इस चीज़ को रेजोनेट करिए, ठीक है। डेट ऑफ बर्थ बताते हैं। यहाँ 3 लोगों की एनर्जी है, तीनों में से किसी की भी हो सकती है। डेट ऑफ बर्थ 21 तारीख किसी महीने की, 5 तारीख, 30 तारीख, 28 तारीख, 22 तारीख, 13 तारीख, 17 तारीख, 19 तारीख, 26 तारीख, 2 तारीख, 21 तारीख, ठीक है। अगर हम बर्थ मंथ की बात करें यहाँ पे, तो अगस्त, नवंबर, जुलाई, मई, मार्च, जून, ठीक है। इनिशियल है यहाँ पर वी, ओ, आर, जी, ए, क्यू, डी, वाई,
PNSG, ठीक है, ये है इनिशियल। तो अगर एक सिंपल सी छोटी सी 100 बात की एक बात में आप ये जानना चाहते हैं कि हु विल बी बेटर, कौन बेहतर होगा आने वाले समय में, एक्स या फिर नेक्स्ट, एक्स के साथ आगे बढ़ना चाहिए या फिर नेक्स्ट के साथ आगे बढ़ना चाहिए, ईश्वर ने आपके लिए किसको चुना है? तो डियर, ईश्वर ने आपके लिए न्यू पर्सन को चुना है, क्योंकि जो आपका एक्स है ना, आपने वो सुना ना कि कुत्ते की पूंछ को कितने साल भी आप मिट्टी में दबा के रखो पर वो टेढ़ी की टेढ़ी रहती है। कुछ लोग कभी नहीं बदलते, कुछ लोग कभी भी नहीं सुधरते। आप चाहे पूरी ज़िंदगी लगा दो उनके ऊपर, एफर्ट्स लगाते लगाते आप चाहे पूरी ज़िंदगी उनके इंतज़ार में गुजार दो कि आज नहीं कल, आज नहीं कल इसे एहसास होगा, आज नहीं कल ये इस चीज़ को समझेगा, पर कुछ लोग कभी नहीं समझते। उनको अपनी गलती कभी दिखती ही नहीं है, और जिसे अपनी गलती का एहसास नहीं होगा उसे कभी भी पश्चाताप नहीं होगा। आप इतना समझ लीजिए। और ये जो आपके एक्स हैं, हस्बैंड हो, वाइफ हो, जीएफ हो, बीएफ हो, जिनके लिए भी आप देख रहे हैं, ये कभी सुधरने वाले नहीं हैं, क्योंकि ये फिज़िकली कहीं और इन्वॉल्व हैं, ठीक है। और जैसे एक होता है ना कि डेविल एनर्जी से भरा हुआ इंसान, जो ना अच्छी बातें सुनना पसंद करता है, ना अच्छी बातें करना पसंद करता है, ना समझता है, ना समझाता है, कुछ भी नहीं। वो सिर्फ ये देखता है कि मुझे किस चीज़ से आनंद मिल रहा है, ठीक है। वो सिर्फ अपना सुख देखता है। मिसअंडरस्टैंडिंग बहुत ज़्यादा होती है। आप मिसअंडरस्टैंडिंग भी नहीं कह सकते, आप इस रिश्ते में ऐसा बोल सकते हैं कि वो इंसान समझ कर भी आपको समझना नहीं चाहता, क्योंकि वो आप में इंटरेस्टेड ही नहीं है। जब वो आया था, जब आपकी ज़िंदगी में ईश्वर ने उसको मिलाया था, तब ज़रूर आपका कुछ कर्मा रहा होगा, ठीक है। अगर वो आपकी ज़िंदगी से चला गया है तो उसके सामने रोइए मत, गिड़गिड़ाइए मत कि आप उसके बिना रह नहीं पा रहे हैं, आप उसके साथ ज़िंदगी में फिर से आगे बढ़ना चाहते हैं। बहुत सारी चीज़ें, इन्होंने कई बार आपको चीट किया है, और इस रिश्ते में फैमिली इशू भी बहुत ज़्यादा है। ये इंसान ना बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग टाइप का है, अपनी मनमानी करने वाला, बेवजह की बातों में चिल्लाने वाला, ओवर रिएक्ट करने वाला, बात बात पे झगड़ा करने वाला, बात बात पर धमकी देने वाला। और जब कोई किसी के साथ इमोशनली बहुत कनेक्ट हो जाता है ना, तो वो बिल्कुल ऐसा है कि भला है, बुरा है, वो जैसा भी है, और मेरा पति मेरा देवता है। नहीं, देखो, पति हो या फिर पत्नी हो, अगर रिश्ते में इक्वल चल रहा है, सब कुछ बराबरी का सब कुछ है, तभी वहाँ पर समर्पित होने की ज़रूरत है। अगर कोई इंसान आपको कुछ समझ नहीं रहा है तो फिर पति परमेश्वर वाली बात को बिल्कुल नकार दीजिए। डिज़र्विंग होना चाहिए वो इंसान जिसके आप पैर छुएं, डिज़र्विंग होना चाहिए वो इंसान। कुछ लोग कभी सुधरते नहीं, क्योंकि उनके अंदर इतनी नकारात्मक ऊर्जाएं होती हैं कि वो आपको मरने पर मजबूर कर देंगे, पर वो सुधरेंगे नहीं, ये समझ लीजिए। तो यहाँ पर ना कुछ ऐसी ही एनर्जी है डियर, ऐसी ही एनर्जी है, ना सुधरने वाली, ना बदलने वाली, अपनी मनमानी करने वाली, ठीक है, अपने हिसाब से। इनको आप शायद कभी आपने ऐसा सोचा हो कि आपके जो कॉमन फ्रेंड्स हैं वो इनको समझाएं, या फिर आपके परिवार के लोग, अगर आप मैरिड हैं, वो इनको समझाएं। नहीं, कोई फ़ायदा नहीं है, उस इंसान को अपनी चलानी है। और आप बस, एक गज़ल याद आ रही है हमें कि रोज़ कहता हूँ भूल जाऊँ उसे, रोज़ कहता हूँ भूल जाऊँ उसे, रोज़ ये बात भूल जाता हूँ, रोज़ कहता हूँ भूल जाऊँ
कहती हूँ। रोज़ कहता हूँ भूल जाऊँ उसे और रोज़ वो बात भूल जाता हूँ। रोज़ हर दिन वो बेइज्जती, हर दिन वो अपमानित होना, वो सब आप भूल जाते हैं। आप स्टक हैं, आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, ठीक है। आपका मन कहता है कि अब मुझे करियर पे फोकस करना है, मुझे किसी के बारे में नहीं सोचना। मन में बहुत सारी बातें, बहुत सारे सपने, पर एक्शन एक के लिए भी नहीं ले पा रहे हैं आप। या तो उसकी नेगेटिविटी का 50% असर आपके ऊपर भी है। जैसे कि होता है ना कि हम कहते हैं कि आज हम सुबह जल्दी उठेंगे और जल्दी उठकर एक्सरसाइज करेंगे, मेडिटेशन करेंगे, अच्छा नाश्ता करेंगे, ये वो रोज रोज प्लानिंग करते हैं और रोज हो नहीं पाता। आपकी एनर्जी इतनी डाउन है कि आपका मेडिटेशन में भी मन नहीं लग रहा है, ठीक है। और अगर आपकी ज़िंदगी में कोई नया इंसान आ चुका है तो डेफिनेटली उसे ईश्वर ने भेजा है आपकी ज़िंदगी में आपको आगे बढ़ाने के लिए। एटलीस्ट आपसे ज़्यादा पावरफुल इंसान है वो जो आया है ना। कैसे पावरफुल, उसकी जो एनर्जी है ना, उसका जो ऑरा है ना, बहुत माइंड ब्लोइंग है, बहुत ज़्यादा, बहुत पावरफुल ऑरा है उसका, ये समझ लीजिए। और वो आपकी ज़िंदगी में आना चाहता है, वो आपको स्ट्रेंथ से भरना चाहता है, वो आपको आपकी स्ट्रेंथ याद दिलाना चाहता है कि तुम कौन हो। उसे पता है कि आपकी ज़िंदगी में कोई है या फिर आप ऑलरेडी मैरिड हैं, उसे पता है। और वो हर दिन इस चीज़ का इंतज़ार करता है। उसे पता है कि आपकी ज़िंदगी में ऑलरेडी कोई है, पर वो इंतज़ार करता है इस बात का कि कब इसे मेरे प्यार का एहसास होगा। दरअसल आप दोनों ना एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। जिन चीज़ों से आप गुज़र रहे हैं वो इंसान भी कभी गुज़र चुका है, तो आपके दर्द से वाकिफ़ है वो, आपके दर्द को समझता है वो। मेल हो फीमेल हो, डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकता है, ऑनलाइन मिले हो सकते हैं आप लोग, एक ही ऑफिस में हो सकते हैं, कुछ ऐसा कनेक्शन, ठीक है। तो ये इंसान हर दिन ऐसा सोचता है कि ये किसे चूज़ करेगी, ये किसे चूज़ करेगा, मुझे या अपने एक्स को, किसे चूज़ करेगी, ऐसा सोचते हैं ये अगर डिसीजन लेगी तो किसके फेवर में होगा, मेरे या फिर इसके एक्स के। क्योंकि वो आपकी आंखों में बराबर देख रहे हैं कि आपके लिए आपका एक्स बहुत मायने रखता है, आप उसे भूले नहीं अब तक, और आप अपनी ज़िंदगी की नई शुरुआत करने के लिए रेडी भी नहीं हैं। पर ये आपसे बहुत प्यार करता है, मतलब बहुत प्यार करता है ये आपसे इंसान, ये जो नया इंसान आपकी ज़िंदगी में आया है। ये आपके साथ ना अपनी एक कंप्लीट जर्नी देखता है। क्योंकि देखो, जो इंसान जिस हालात से कभी गुजरा हुआ होता है ना, वो उसके दर्द को समझ पाता है। ये इंसान भी इमोशनली बहुत अकेला है। वैसी एनर्जी है कि हम भी तन्हा थे, तुम भी तन्हा थे और मिल के रोने लगे। एक जैसे थे, दोनों के गम दवा होने लगे। तुझ में मुस्कुराते हैं, तुझ में गुनगुनाते हैं और ख़ुद को तेरे पास ही कहीं छोड़ आते हैं। ये आपके साथ वेकेशंस पे जाना चाहते हैं, आपको जानना चाहते हैं। वो है ना कि माना अनजान है तू मेरे वास्ते, माना अनजान हूँ मैं तेरे वास्ते, माना अनजान है तू मेरे वास्ते, माना अनजान हूँ मैं तेरे वास्ते। तू मुझको जान ले, मैं तुझको जान लूँ। आ दिल के पास आ, इस दिल के रास्ते, जो तेरा हाल है वो मेरा हाल है, हाल से हाल मिला, ताल से ताल मिला। लिरिक्स नहीं आते हमें, एक होता है ना, अंधी तीर चलाई हमने, क्या पता सेट बैठ गया हो। ओ
अच्छा लगता है, कहीं उसमें सुना था हमने थोड़ा सा रील्स में। आपको पता है हम रील्स क्यों देखते हैं? हम रील्स सिर्फ सॉन्ग के लिए देखते हैं। एक्चुअली आजकल गाने वाने सुनना बहुत कम होता है। अब ज़िंदगी रही नहीं गाने सुनने जैसी, ना रोमांटिक गाने सुनते हैं ना सैड सॉन्ग सुनते हैं, क्योंकि क्या करना उनको सुनकर, उनको मैनिफेस्ट करके। तो हम ना रीडिंग करने से 1 घंटे पहले रील देखते हैं। 50% अपना डाटा ख़त्म करते हैं नेट हम रील देखने में, कि कुछ सॉन्ग याद आ जाए रीडिंग के लिए, तो फिर हमें थोड़ी आसानी होगी समझाने में, है ना। कभी कभी हम जो कार्ड्स में एनर्जी को फील करते हैं ना, उसको शब्दों में पिरो नहीं पाते। तो शब्द भी तो चाहिए ना हमें अपनी फीलिंग को बयां करने के लिए, जो हम महसूस करते हैं कार्ड्स में, है ना। तो यहाँ पर यही है कि आप इनको जानते नहीं हैं ज़्यादा, तो आप इन पे ट्रस्ट नहीं कर सकते। आपको डर है, अब किसी के साथ ज़िंदगी में आगे बढ़ने का कोई प्लान नहीं है आपका, लेकिन ये आपके साथ बढ़ना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि तुम मुझको जानो, मैं तुमको जानूं, हम दोनों एक दूसरे के लिए परफेक्ट हो सकते हैं। ज़रूरी नहीं है यार कि जो तुमने पास्ट में झेला, जो पास्ट में तुम्हारे साथ वो फ्यूचर में भी होगा। ठीक है, मतलब इस लेवल पर आप कनेक्ट मत होना, लेकिन ज़िंदगी को एटलीस्ट एक मौका तो दो आगे बढ़ने का। भगवान ने अगर मिलाया है तो यूं ही तो नहीं मिलाया होगा। और आप हैं कि आपका सोचना ये है कि बस बहुत हुआ, अब बस करियर पे ध्यान देना है, प्यार व्यार के चक्कर में नहीं पड़ना, ज़िंदगी ख़राब नहीं करनी है। लेकिन बढ़ थोड़ी ना पा रहे हैं आप। सोच रहे हैं बस कि आखिर क्या कमी रह गई थी मेरे प्यार में, जो उस इंसान ने मेरे साथ इस तरह का बिहेव किया, या फिर वो कर रहा है। अब जो लोग मैरिड हैं, ठीक है, उन्होंने तो इसको अपनी डेस्टिनी मान ली है, लेकिन हम आपको स्ट्रांगली बताएं, ये जो भी है आपका कार्मिक पर्सन है, स्ट्रांगली ये आपका कार्मिक है, आपका एक्स, ठीक है। और पूरी तरीके से डेविल एनर्जी से भरा हुआ, कंट्रोलिंग एनर्जी, बिल्कुल कंट्रोल करके रखना, बिल्कुल भी फ्रीडम नहीं देना, अपनी ज़िंदगी उसे अपने हिसाब से जीनी, पर आपको जीने नहीं देगा वो, ठीक है। आपको जीने नहीं देगा, उसे हमेशा अपनी मनमानी करनी है, हमेशा अपनी चलानी है। और आपको तो दूर दूर तक कोई रास्ता ही नज़र नहीं आ रहा है। अब समझ नहीं आ रहा है, जैसे आंखों में पट्टी बंधी है, रास्ते बंद हो गए हैं, सब ब्लॉक हो गया अंदर। जो ब्लॉक हुआ है ना, इसीलिए तो ये इंसान भेजा गया आपकी ज़िंदगी में, कि पहचानो इसको, ये प्यार देने आया आपको। ये आपके हृदय के मरुस्थल में जो रेगिस्तान बन गया है ना, उसमें फिर से फूल खिलाने आया है ये। हाँ, ये भी अकेला है, ये भी अकेला है, और आप भी अकेले हैं। तो आप दोनों बहुत अच्छे से एक दूसरे को समझ सकेंगे। और ये एक स्टेबल एनर्जी वाला इंसान है, टाइम पास करने नहीं आया ये। और ये आपको फोर्स भी नहीं कर रहा बिल्कुल भी, ये सिर्फ आपको देखता है, इवन आपको स्टॉक करता है ये, पता नहीं क्यों। सोलमेट कनेक्शन है ना दोनों का। ये जो व्यक्ति है, इसके अंदर अनकंडीशनल लव है। हो सकता है आपको थोड़ा इमेच्योर लगे कभी कभी, बट वो ज़िंदगी जीना चाहता है। अब उसको ऐसा लगता है कि अगर आप दोनों मिल गए ना, तो आप धमाल मचा देंगे। मतलब आप दोनों की एनर्जी अगर मिल गई ना, तो आप दोनों करियर में भी बहुत अच्छा करोगे, और पर्सनल लाइफ में तो एक दूसरे को बहुत खुश रखोगे, हमेशा एक दूसरे को बहुत समझोगे। सोच विचार एक दूसरे से काफ़ी मिलते जुलते हैं, आप उनकी स्ट्रेंथ हो एक तरीके से। तो वो कभी सोच भी नहीं सकते आपको दर्द देने का, वो कभी सोच भी नहीं सकते आपको तकलीफ़ देने के बारे में। आप ये समझ लीजिए। उनको तो देखो लग रहा है कि मुझे जैसा इंसान चाहिए था वो मिल गया है, पर आपको मिला कि नहीं मिला, अब ये इसके लिए कुछ कह नहीं सकते। उनको मिल गया है, उनको लगता है कि यही है वो जो मुझे चाहिए था, जो मुझे समझ सकता है ना। और वो आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं, आपको सिक्योरिटी देना चाहते हैं इस बात की कि अगर मेरे जहन में भी कोई कभी आ जाए, तुम जैसा चाहते हो ना कि सिर्फ मेरा होना चाहिए, मैं तुम्हारा हूँ, तुम्हारा ही रहूँगा। मुझ पे ट्रस्ट तो करो, एक बार यकीन तो करो मुझ पे।
हमने बताया हो सकता ऑनलाइन आपको मिले हों, डिस्टेंस रिलेशनशिप हो इनके साथ आपका, ठीक है, पर आपके बारे में बहुत सोचते हैं, बहुत सोचते हैं। कुछ लोगों के लिए हम ये भी कह सकते हैं कि शायद ये आपके फ्रेंड के फ्रेंड हो, ठीक है, और आपके फ्रेंड ने आपको इनसे मिलाया हो, तो ये सोचते हैं कि कभी तो आप इनके बारे में सोचेंगे, ये आपके साथ ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं। तो ईश्वर ने आपके लिए न्यू पर्सन को चूज़ किया है और इसके साथ ज़िंदगी में आगे बढ़ने से आपकी सारी नेगेटिविटी क्लियर होगी। क्योंकि देखो कहा ना, संगत का असर होता है ना, तो संगत का असर, इसकी संगत का असर आपको बदल सकता है। आप जहाँ पर जिस अंधेरी खाई में गिरे पड़े हो ना, वहाँ से आपको निकालने आया है ये। सच बताएं, शादी के लिए हम नहीं कह सकते कि शादी करने आया, क्योंकि हो सकता है ऑलरेडी इधर आप मैरिड हो, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन ये आपको एक नई ज़िंदगी देने आया है, ज़िंदगी जीने का एक नज़रिया देने आया है। अब आप जीना चाहते हो, नहीं जीना चाहते हो, ये आप पे डिपेंड करता है, आपकी क्या सोच है। अब आपने ज़िंदगी को किस तरीके से देखना शुरू कर दिया है, ये आप पर है, पर ये आपको लेके सीरियस है। ये आपके साथ यहाँ पे जस्टिस का कार्ड 2-2 बार आ गया है, ठीक है, 2-2 बार। एस ऑफ कप्स आया है, स्ट्रेंथ का कार्ड आया है। आपकी जो भी ख्वाहिशें हैं ना, ये उन्हें अपनी ख्वाहिश समझकर पूरी करना चाहता है। तो डियर, हमने आपको बता दिया कि कौन बेस्ट है आपके लिए। पाइल नंबर 1 में तो न्यू पर्सन ठीक नहीं था, लेकिन पाइल नंबर 2 में न्यू पर्सन बिल्कुल ठीक है, क्योंकि इसके लिए बहुत पॉजिटिव एनर्जी है। और एक्स के लिए, एक्स तो आपका ऐसा है कि कभी नहीं सुधरना। बुद्ध के साथ देवदत्त जन्म से लेके अंत तक रहा, कभी नहीं सुधरा, ठीक है। कभी कभी होता है ना कि हम कहते संगत का असर, लेकिन कुछ देवदत्त जैसी और दुर्योधन जैसी आत्माएं भी होती हैं जिनमें कोई परिवर्तन नहीं आता, कभी नहीं आता। वो नहीं बदलते कभी भी। तो ऐसे ये भी हैं कि कभी बदलने वाले नहीं हैं ये। तो आप ऐसी होप ही ना करें कि ये बदलेंगे, सब अच्छा होगा, मेरा घर संसार सुधर जाएगा, ये नहीं बदलेंगे। आप ज़िंदगी जीना मत छोड़ो। जो चाह रहे हो, अगर आप चाहते हो कि वो एक्शन में आए चीज़ें, आप सोचते बहुत हो पर कुछ कर नहीं पा रहे हो और आप परेशान हो इस बात से, तो न्यू पर्सन के साथ आगे बढ़ो, ठीक है, वो अच्छा इंसान है। अब इससे ज़्यादा कुछ नहीं कह सकते, बस इतना कहेंगे कि जय श्री कृष्ण। अपना ख्याल रखिए, अपने अपनों का ख्याल रखिए। कौन क्या कहता है इस बारे में ना सोचें, क्योंकि लोगों का काम तो कहना ही होता है ना, और वो पूरी ज़िंदगी कहेंगे। आप भला कब तक लोगों की परवाह करेंगे बताइए। आप अपनी परवाह करिए, अपने खुशियों की परवाह करिए। और अगर आप हमें पहली बार सुन रहे हैं, आपका मन कहता हो, आपकी आत्मा कहती हो, तो आप हमारे चैनल को लाइक करके, शेयर करके, सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट कर सकते हैं, ठीक है। जय श्री कृष्णा। आप सभी के हृदय में बैठे परमात्मा को हमारा सादर प्रणाम। ओम मणि पद्मे हम, ओम साई राम।